बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। कोहाट से पेशावर जाते हुए कोहाट टनल के करीब सड़क के किनारे नस्ब एक मुजस्मा है जिसकी अपनी ही एक तारीख है। नई नस्ल को इस बारे में कम ही मालूम है और लिबरल्स के लिए ताज़ियाना है। ये मुजस्मा एक तारीखी शख्सियत अजब खान अफरीदी का है जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य की मुखालफत में 1923 में दर्रा आदम खेल में लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब गाजी अजब खान ने अंग्रेज़ की कोहाट फौजी छावनी और दीगर मराकज़ को हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने फौजी छावनी से भारी असलाह निकालने के साथ साथ बहुत से अंग्रेज़ फौजियों को हलाक भी किया, जिस पर अंग्रेज़ इंटेलिजेंस अदारों और अजब खान अफरीदी में ठन गई। एक दिन अंग्रेज़ फ़ौज ने इनके घर पर हल्ला बोल दिया और अजब खान अफरीदी की वालदा से बदतमीज़ी की, जिसके बाद माँ ने अजब खान अफरीदी को अंग्रेज़ से बदला लेने का हुक्म दिया कि जब तक तुम अंग्रेज़ से मेरी बेइज्जती का इंतकाम न ले लो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही तब तक घर आना, यहाँ तक कि इसे अपना दूध तक ना बख्शने की भी धमकी दी। इसके बाद अजब खान अफरीदी ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि वो अंग्रेज़ कौम से ऐसा बदला लेंगे कि वो ताउम्र याद रखेंगे। ये वो वक्त था जब ज़्यादातर पख्तून कौम अंग्रेज़ों की हिमायती थी और चंद गिने चुने लोग ही अजब खान अफरीदी के साथ थे। अंग्रेज़ों के साथ पख्तून अजब खान अफरीदी को गद्दार समझते थे और इसे मुल्क दुश्मन समझते थे। जाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो अंग्रेज़ों से पैसे वसूल करते थे। अपनी वालदा से बदसलूकी का बदला लेने के लिए अजब खान अफरीदी ने एक दिन कोहाट के अंग्रेज़ ऑफिसर के घर पर हमला करते हुए वहां से मिस एलिस को अगवा कर लिया। लड़की की मां ने चीहो पुकार की तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और पहरे पर मामूर अंग्रेज़ों को भी कत्ल करते हुए मिस एलिस को अगवा कर लिया। इस पर तमाम अंग्रेज़ हैरत में डूब गए कि इतने कड़े पहरे के अंदर दाखिल होकर इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आ गया। अजब खान अफरीदी मिस एलिस के साथ 10 दिन कोहाट के कोतल पहाड़ के एक गार में रुका रहा। फिर अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ की हुकूमत से पनाह मांगी, जिन्होंने पनाह के साथ सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी मज़ार शरीफ में अजब खान अफरीदी के नाम कर दी। इस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत ने अजब खान अफरीदी के सर की कीमत 1 लाख रुपया, जो मौजूदा के करोड़ों बनते हैं, लगाई। 9 महीने बाद अफ़गान हुकूमत ने अंग्रेज़ हुकूमत और अजब खान अफरीदी के माबैन फ़ैसला कराया और फिर तुरखम बॉर्डर पर मिस एलिस को अंग्रेज़ हुकूमत के हवाले कर दिया गया। जब मिस एलिस का मेडिकल चेकअप किया गया तो वह हैरान रह गए कि महीनों अजब खान अफरीदी और उनके साथियों के चुंगल में वो कैसे बाइज़्ज़त और महफूज रहीं। अंग्रेज़ हुकूमत इस हुस्न सलूक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर अजब खान अफरीदी एलिस की माँ को कत्ल ना करता तो वो आम माफ़ी देते और इनाम से भी नवाजते। इस तारीख से हमारे नौजवान बेखबर हैं कि हमारी कौम के बहादुरों की दास्तानें तारीख का हिस्सा हैं। 1985 में मिस एलिस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दर्रा आदम खेल आईं और अजब खान अफरीदी के घर और वो पनाहगाह जिसमें मिस एलिस रह चुकी थी वहाँ गईं और जाकर वो बहुत रोईं। इसके बाद अजब खान अफरीदी के आखिरी ज़िंदा दोस्त मलक शेर खान बाश खैल, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, से मुलाकात की और सुनने में आया है कि मिस एलिस अजब खान अफरीदी के हुस्न सलूक से इतनी मुतासिर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अजब खान अफरीदी को देखने के बाद इन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। इस मौजू पर पश्तो में एक फ़िल्म भी बन चुकी है और फिर एक दौर में ये दास्तान हमारे नसाब का हिस्सा रही है, मगर फिर न जाने किस तरह और कैसे ये कहानी हमारे नसाबी किताब से गायब हो गई। हालांकि हमारी नई नस्ल को मशाहिर के कारनामों से रोशनास कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कोहाट पेशावर रोड पर कोहाट सुरंग से आगे जिसने भी अजब खान अफरीदी का मुजस्मा नस्ब करने का सोचा है वो दाद का मुस्तहिक है। हमारे बच्चों को हमें अपने रियल हीरोज़ के मुतल्लिक बताना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को